अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की और इससे फ़िनलैंड के एजुकेशन सिस्टम से कंपेयर किया। हमने हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या ड्रॉबैक्स हैं उस पर बात की। अब मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। जब हमारे पास एक यूनिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा, अमीर और गरीब का बच्चा अलग अलग स्कूल में पढ़ रहा होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिस्पर्स्ड होगा, तालीमी सिस्टम यकसा नहीं होगा, तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद बढ़ती जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनकी उम्र 5 से 16 साल है, जो कि मुल्क की आबादी का 32% है। यानी हमारे 32% बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। जब हम 5 से 16 साल के बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे, तो वो अपने मुस्तकबिल के लिए ख़ुद को कैसे तैयार कर सकते हैं? मुल्क की तरक्की में वो कैसे अपना रोल प्ले कर सकते हैं? उन बच्चों की मेंटल ग्रोथ कैसे होगी? इस तरह वो बच्चे मुल्क पर सिर्फ बोझ बनकर रह जाएंगे। फिर है इनएडिक्वेट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हमारे मुल्क में स्टूडेंट पर टीचर रेशियो है 44.28, मींस 44 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है, जबकि फ़िनलैंड की स्टूडेंट पर टीचर रेशियो भी हम देख सकते हैं। फिर मुल्क में घोस्ट स्कूल्स का भी इशू है। 2018 की PAC की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहा जाता है, ये इदारा जायज़ा लेता है कि जो बजट मुकर्रर किया गया है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इस इदारे ने घोस्ट स्कूल पर एक रिपोर्ट इशू की, जिसके मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2300 घोस्ट स्कूल्स मौजूद थे। घोस्ट स्कूल्स ऐसे स्कूल्स को कहा जाता है जो सिर्फ ऑन पेपर मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते, और टीचर्स की सैलरीज चलती रहती हैं। इस तनाजुर में भी एजुकेशन बजट में से एक ख़तीर रकम ज़ाया होती है। ये भी हमारे मुल्क में बच्चों के आउट ऑफ स्कूल होने की मेन वजूहात में से एक है। फिर आता है टर्शरी एजुकेशन एंड स्किल्स ट्रेनिंग। टर्शरी एजुकेशन यूनिवर्सिटी की एजुकेशन को कहा जाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी हम सीरियस चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में दी जा रही है वो मुल्क को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने में कोई रोल प्ले नहीं करती। हम कह सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन भी आउटडेटेड है। यही वजह है कि पाकिस्तान ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट में 110वें नंबर पर रैंक करता है आउट ऑफ 141। हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारा टर्शरी एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स में कोई स्किल डेवलप नहीं करता और ना ही उनकी स्किल्स को पॉलिश करता है। यही वजह है कि बहुत से पढ़े लिखे लोग भी अनएम्प्लॉयड हैं। इसकी वजह हमारा लोअर एजुकेशन बजट है एज़ कम्पेयर टू आवर डिफेंस बजट, और हम एक बड़ा हिस्सा डेफिसिट को ख़त्म करने पर भी स्पेंड करते हैं। अब यहाँ सवाल यही है कि हम अपने लोगों की एजुकेशन पर कितना स्पेंड कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब ये यूथ तैयार होगी, एजुकेटेड और स्किल्ड होगी, तब ही इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, अदरवाइज़ हम मज़ीद तनज़्ज़ुली का शिकार होंगे। फिर हमारा आउटडेटेड सिलेबस है, मतलब जो सिलेबस हमारे बड़ों ने पढ़ा वही सिलेबस हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज भी वही पुरानी स्टोरीज़ पढ़ाई जा रही हैं। अभी तक विंडोज़ 7 पढ़ाई जा रही है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, डोस कमांड्स, फ्लॉपी डिस्क्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह साइंस सब्जेक्ट्स में भी कोई चेंजिंग नहीं, कोई एडवांसमेंट नहीं। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही हमारी लाइब्रेरीज़ हैं और ना ही रिसर्च सेंटर्स हैं। मेट्रो सिटीज़ में लाइब्रेरीज़ और रिसर्च सेंटर्स हैं, लेकिन छोटी सिटीज़ में नहीं हैं। जब हमारे पास रिसर्च ही नहीं होगी तो हम इनोवेशन को कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, हम ग्लोबली कैसे compete कर सकते हैं। फिर क्रैमिंग सिस्टम है, यानी रट्टा सिस्टम। हम अपने बच्चों को सिर्फ रट्टा लगवा रहे हैं। लैक ऑफ इनोवेशन, कोई इनोवेशन नहीं है। सेल्फ स्टडी लैक, बच्चों को सेल्फ स्टडी करना ही नहीं आता और ना ही उनमें स्टडी का शौक़ है। लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, हमारे यहाँ टीचर्स की भी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। टीचर्स सीढ़ी की मानंद होते हैं। टीचर्स बच्चों को एक डायरेक्शन देते हैं। हमारे टीचर्स भी क्वालिफाइड नहीं हैं और ना ही स्किल्ड हैं, जबकि टीचर ही बच्चों में स्टडी का शौक़ पैदा करता है। अब हम कुछ रिकमेंडेशंस पर बात कर लेते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन सिस्टम, यूनिफॉर्म्ड एजुकेशन सिस्टम होगा तो ही हम तरक्की की तरफ जाएंगे। मुल्क से इलिटरेसी ख़त्म होगी, जेंडर गैप ख़त्म होगा, लिविंग स्टैंडर्ड्स की डिस्पैरिटी ख़त्म होगी, इंक्रीज़ इन एजुकेशन बजट, इंक्रीज़ ऑफ रिसर्च सेंटर्स एंड लाइब्रेरीज़, अपडेटेड करिकुलम, बच्चों को एडवांसमेंट की तरफ लेकर आएँ, अपडेटेड सिलेबस पढ़ाएँ। आजकल हम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी है, लोग ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं।
डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, यूट्यूब से अर्निंग कर रहे हैं, इस सब से रिलेटेड कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए। पाकिस्तान में फ्रीलांस कोर्स करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसे मैस लेवल पर प्रमोट किया जाना चाहिए। ज़रूरत इस बात की है कि हम टेक्नोलॉजी की पावर को समझें। जिन इलाकों में किताबें नहीं पहुंचती, वहां इंटरनेट पहुंच रहा है, उन लोगों के लिए भी तालीम को आम किया जाए। पॉइंट ये है कि जहां बुक्स नहीं पहुंच रही, वहां टेक्नोलॉजी पहुंच रही है। हम इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे, इसे यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, और यही सबसे बड़ा नुकसान है। हमें हमारे सिलेबस को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी से अलाइन हो जाए। टीचर्स ट्रेनिंग, टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। टीचर्स असेसमेंट प्रोग्राम्स, टीचर्स की प्रॉपर असेसमेंट होनी चाहिए। एनुअली चेक किया जाना चाहिए कि वो टीचर क्वालिफाइड है या नहीं। फाइनेंशियल सपोर्ट टू डिज़र्विंग स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप्स, इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। दोस्तों, इन वीडियोस में हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी, ड्रॉबैक्स और रिकमेंडेशंस को डिस्कस किया। हमें इस ज़रूरत को समझना होगा और इंडिविजुअल लेवल पर भी हमें कोशिश करना होगी। मज़ीद अगर आपके पास रिकमेंडेशंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। आई रीड ऑल योर कमेंट्स। जज़ाकल्लाह खैर।